चलिए सर्किल का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्या में समान है, यानी कि संख्यात्मक तौर पर समान है, यूनिट तो समान हो नहीं सकती ना। तो हमने क्या कर दिया, वृत्त की परिधि 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर को बराबर कर दिया। यहां से हमारे पास आर की वैल्यू निकल गई 2। अब आर बराबर अगर आपका 2 आ गया तो व्यास कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट, यदि वृत्त की परिधि और त्रिज्या में जो अंतर है वह 37 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि और त्रिज्या में जो अंतर है वह 37 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और त्रिज्या का जो अंतर है वो है आर और वो है 37 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ कह सकते हैं 2 गुणा 22/7। अगर मैं आर को कॉमन ले लूं तो यहाँ पर आपके सामने यही बचेगा ना कि ये कितना हो जाएगा, 44 में से 7 गए तो 37। तो आर बराबर आपका हो जाएगा 7, क्योंकि ये कितना हो रहा है 37/7। तो आर बराबर आपका कितना हो गया 7 हो गया। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, रेडियस अगर आपकी 7 हो जाती है तो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर और आर बराबर 7 रखने पर 44। क्योंकि अभी तो मैं अब मेंसुरेशन में भी ये सब चीजें कराऊंगा, लेकिन हमने थोड़ा बहुत क्विक स्नैप दिया है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी के सहारे बंधा हुआ है। उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो जितने क्षेत्र में वह घोड़ा घास खा सकता है। भाई सिंपल सी बात है, 28 सेंटीमीटर की रस्सी है, चारों तरफ घास खा सकता है, चारों तरफ, ठीक है ना, दिख रहा है ना चारों तरफ। तो 28 सेंटीमीटर की रस्सी है तो एक पूरा सर्किल आपका बन जाएगा, पूरा सर्किल आपका बन रहा है, हर जगह 28 मीटर 28 मीटर 28 मीटर। तो क्या हम कह सकते हैं ये पूरा क्षेत्र कवर कर लेगा वो। तो संपूर्ण क्षेत्र को अगर उसको कवर करवाना है, यानी कि अगर आप उसकी रेडियस, आपका केंद्र ओ है और 28 मीटर आपकी रेडियस है, तो आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर लगाना है। चार्ट के माध्यम भी सिखाऊंगा, लेकिन मैंने चार्ट अभी आपको यहाँ पर पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए चार्ट के बारे में मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 88 इंटू 28, 2464। नेक्स्ट, जब एक स्टील की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 121 है। यहां मुझे बताइए, अगर आप कोई तार है आपके पास, अब इस तार से आप वर्ग बना रहे हो और वर्ग का आपने एरिया बोल दिया 121। तो आपका एरिया अगर 121 है तो आपकी साइड कितनी हो जाएगी, 11। यस। तो आप मुझे बताओ, इस 44 परिमाप का अगर आप एक वृत्त बना देते हो, तो जिस परिमाप का अगर वृत्त आपका 44 है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 और एरिया कितना हो जाएगा 154, 154। क्लियर। नेक्स्ट, किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करिए अगर उसकी परिधि 22 है। तो अगर उसकी परिधि 22 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 और एरिया कितना हो जाता है, अगर हम बात करते हैं तो एरिया होता है कितना 38.5 पूरा होता है बटे 4, क्योंकि हमें उसका चौथा हिस्सा निकालना है। तो 4 नाम 36 बचे 2, 4 पंजे 20 है ना, 9 पॉइंट कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 से 24, 9.625, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा है सर 38.50 कैसे आया, ये सब चार्ट से आया है। देखिए आपको मैं फिर से बता देता हूं तो आप परेशान मत होइए। अगर आपका एक वृत्त है तो आप पाई आर स्क्वायर ही तो लगाओगे, तो वो कर लो सॉल्व। 7 से 7 काटा, 2 से काटा कितनी बार, 11 बार, तो 77/2 38.5। इसका आपको चौथा हिस्सा निकालना है। क्यों निकालना है चौथा हिस्सा, बताओ। क्योंकि आपको एक चतुर्थांश पूछा है, किसी भी वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं, केवल 4। तो ये चौथा हिस्सा आपसे पूछा है। नेक्स्ट, एक अर्धवृत्त की परिधि कितनी है 108, तो उसका व्यास कितना होगा ये बताना है। तो परिधि बोला गया है, परिधि। तो हम यहाँ कह सकते हैं 2 पाई आर बराबर, अगर मैं 108 लगाता हूं तो क्या ये सही आ रहा है क्या, तो 2 गुणा 22/7 आर की वैल्यू, ठीक है, निकालते हैं 108। तो यहां से ये नहीं बनेगा, एक्चुअल में ये पेरीमीटर है, ये तो पेरीमीटर गलत, यहां हिंदी में गलत लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पेरीमीटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, परिमाप। ठीक है, तो परिमाप होता है तो क्या होगा डियर, क्योंकि पेरीमीटर लिखा हुआ है तो परिमाप होता है सर, अर्धवृत्त का होता है कितना, पाई आर प्लस 2r। 2 पाई आर नहीं होगा क्योंकि आधा वृत्त है ना। तो सर ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, इसका कारण आपके पास ये रहा।
ये आपके सामने एक वृत्त है, तो ये अर्धवृत्त होगा। तो डियर क्या होगा, अगर ये अर्धवृत्त है तो यहां आप कह सकते हो कि ये हिस्सा आपका कितना हो गया, पाई आर, और ये आपका केंद्र है आर प्लस आर, तो पाई आर प्लस 2 आर। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 22/7 प्लस का 2, और आर को आपने ले लिया कॉमन। यहां से सॉल्व हो सकता है कि 36/7 आर बराबर 108, तो आर बराबर कितना आ गया, 21। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो गया, 21। तो आपका व्यास कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सर्किल का एक छोटा मोटा रिव्यू दिया है मैंने, हाँ ठीक है ना, सर्किल का छोटा मोटा रिव्यू है, अभी तो हम मेंसुरेशन में भी पढ़ेंगे, है ना। दो वृत्त के अंदर एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का जो योग आ रहा है वो ये आ रहा है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे डियर, देखिए, टू सर्किल टच इंटरनली। अगर इंटरनली टच कर रहे हैं डियर, तो आप ये बात समझ रहे होंगे ना, इंटरनली टच करने की कंडीशन अलग होती है। अगर मान लिया इसकी मैंने आर मान लिया, तो इसका बड़ा आर मान लेते हैं, त्रिज्या। तो टोटल उनके क्षेत्रफलों का योग कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 116 पाई। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 116 हो गया। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, ठीक है। तो आप पहले तो ऑप्शन से भी ले सकते हो, भाई ऑप्शन से ले सकते हो ना कि किस में दोनों का जो योग करने पर 116 आ जा रहा है। तो यहां से आप देख रहे हो कि भाई 100 और 4, देख रहे हो ना, सी ऑप्शन से आ रहा है, तो पहले ऑप्शन से ही हो जाता पहले तो। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको पूरा इसको हल करना है तो वो हल का मैं तरीका बता देता हूं आपको, ठीक है। तो अगर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की बात की जा रही है, तो ये बताओ कि केंद्रों के बीच की दूरी 6 है। तो एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, याद करो, कि जब इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हो तो उसकी शर्त क्या होती है। ये भाई साहब सीएचएसएल में पूछे जाते हैं प्रश्न, लगातार पूछे गए हैं कि केंद्रों के बीच की दूरी अगर 6 है तो वह किसके बराबर है, आर माइनस आर के। ठीक है, हाँ, तो ये आर माइनस आर के बराबर है। तो जब आपके पास आर माइनस आर है, तो क्या आप आर प्लस आर निकाल सकते हो बाया कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट, अलजेब्रा वाला प्यारा सा कॉन्सेप्ट, किसके बराबर होता है, टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू पता है, आर प्लस आर का होल स्क्वायर निकालना है, तो 6 का हो जाएगा 36, और 116 इंटू 2 232। अब 232 में से 36 चले गए तो 232 में से 36 चले गए तो आर प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर हो गया 196, और आर प्लस आर बराबर 14, और आर माइनस आर बराबर 6। अब तो निकाल सकते हो आर कितना होगा, 14 और 6 20/2 10, और 14 में से 6 गए तो 8/2 4। मजा आ गया डियर। तो ये बेसिक तरीका है, और ऑप्शन के थ्रू भी हमने बता दिया। तो कितनी सारी चीजें काम आती हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कभी भी आप किसी एक चैप्टर को ओवरशैडो नहीं कर सकते। ये ना सोचो कि यार अलजेब्रा कैसे लग गया, ये तो कैलकुलेशंस हैं जो हम देखो कहां से कहां चीजें अप्लाई कर पा रहे हैं अब, वरना बार बार हमें इनका रिलेशन दिमाग में रखना पड़ता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते टाइम लगता है ना। अब तो हमें पता है कि सर ऐसे रिलेशन कई बार आ रहे हैं, मतलब फेवरेट रिलेशन है ये आजकल एग्जाम वालों का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab। पेपर में आते हैं और अप्लाई भी होते हैं, इसलिए दिमाग में रखना जरूरी है। नेक्स्ट, 116 पाई क्यों सर, संजीव विश्वास का है। संजीव ये क्वेश्चन दे रखा है, संजीव ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहां से लेना होगा ये। संजीव समझ में आ रहा है क्या, हाँ ये पाई है ना, पाई से पाई कट गया। संजीव समझ पा रहे हो, इंग्लिश में पाई नहीं है क्या, अच्छा तो इंग्लिश में पाई लगा दो। एक बच्चा कह रहा है संजय न्यू बैच कब आएगा। संजय जो ये चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप न्यू बैच में भी यही सब पढ़ने वाले हो, है ना, तो अभी पढ़ लो। आइए, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 है, एक त्रिज्या खंड काटा जाता है जिसका कोण 150 डिग्री है, तो चाप की लंबाई और क्षेत्रफल मैं आराम से बताऊंगा।
चलिए, मैंने ये बोल दिया कि ये एंगल जो है 150 है, रेडियस आपकी 21 सेंटीमीटर है। तो आपको पहले निकालना है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होता है? चाप की लंबाई क्या होता है? तो सर चाप की लंबाई ये वाला हिस्सा होता है, क्या हो जाएगा? 2 पाई r 150/360। सॉल्व कर लो। 2 × 22/7, r की वैल्यू 21 इंटू 150/360। 7 से सॉल्व करेंगे, 3 बार जा रहा है, 3 दूनी 6, 6 से गया 60 बार, 0 से गया 0, 2 से गया 11 बार, 2 से गया 3 बार, 3 से गया 5 बार। तो यहां आंसर आ गया 55। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए, आइए अब हम प्रवेश कर रहे हैं सर्किल की ज्योमेट्री में। फटाफट फटाफट बहुत सारी चीजें सीखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से ज्योमेट्री पढ़ाया है। मुझे नहीं लगता कि अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आप गलत करोगे, और नहीं गलत भी करते हो तो इसमें कोई पाप नहीं है ना? हाँ, क्योंकि सीखना तो ऐसे ही होता है। तो सर ए बी ओ निकालना है, ए बी ओ दे रखा है, एक्स का मान निकालना है। तो ये डायरेक्टली पता है आपको कैसे सर? देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 20 है तो ये वाला एंगल भी 20 होगा, और ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, तो ये पूरा 50 है तो ये 100 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होता है। सर ये 20-20 कैसे हो गया? मैं कह सकता हूं क्या ओ ए बराबर ओ बी है? कारण, क्योंकि यह त्रिज्याई तो है, परित्रिज्या, तो इसके सामने का कोण भी 20 होगा, तो इसके सामने का भी 20 था। इसी तरह से इसके सामने ये भी एक दूसरे के बराबर है, तो ये 30 है तो ये 30 है। नेक्स्ट, बी ए सी की वैल्यू तो आप देखते ही बता सकते हैं 65 होगी। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और इसी तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, बी ए सी आपको अगर 52 दे रखा है तो ओ सी डी कितना होगा? ओ सी डी ये वाला कितना होगा बताइए? तो मैं कह सकता हूं कि बीसी चाप द्वारा ये 52 है तो ये भी 52 हो गया, ठीक है। और आपसे क्या बोला जा रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है। अगर ओ केंद्र हो गया डियर, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है क्या? हाँ। और आपसे क्या बोला जा रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है। अगर ओ केंद्र हो गया डियर, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है क्या? हाँ। अरे जेड नहीं बन रहा भाई, कहां से बन रहा है जेड? तो इसके सामने का कोण भी 52 ही हो जाएगा। ठीक है डियर, समझ में आ रही है बात? हाँ। बहुत सारे, कितने बच्चों के ऊपर से जा रहा है? कितने बच्चों के ऊपर से जा रहा है ये सब? तो जिनके भी ऊपर अल्टरनेटिव नहीं बनेगा डियर, अल्टरनेटिव नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि क्या हमें कोई पैरेलल वाला केस दे रखा है क्या? क्या हमें कोई पैरेलल लाइंस वाली चीजें बता रखी हैं? कुछ नहीं बोल रखा, तो हम क्यों करेंगे अल्टरनेटिव? इसलिए नहीं करेंगे, है ना? जो कॉन्सेप्ट है वो लगाओ। हाँ, तो जिनके भी ऊपर से जा रहा है डियर, थ्योरी को यहां से निकालना था। खूब अच्छे से थ्योरी पढ़ाइए, आप नहीं कह सकते, है ना? आराम से करोगे तब आ जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। सर जी थोड़े टफ करवाइए। मोहिनी पटेल, सर्किल जस्ट शुरू हुआ है। जो मैंने फाइल दी थी आपको, सर्किल की फाइल जस्ट शुरू ही हुई है। अभी 12वां क्वेश्चन है पहली बेसिक फाइल का। सब्र करो, सोना मिलेगा। तो हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, सब्र करना जरूरी है। आइए सर इस क्वेश्चन को देखते हैं। एडीसी, आप जानते हैं ना कि ये एडीसी अगर आपका 140 है तो चक्रीय चतुर्भुज तो है ये। तो बीएसी आपको निकालना है, ये वाला एंगल। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, और ये आपका 40 हो गया। लो भाई आंसर आ गया 50। अब सोचो, जिसको भी डाउट है पूछो। यही तो होगा, यही 90 क्यों हुआ? क्योंकि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी। गलती आप लोगों की है डियर। अगर आप लापरवाही बरतोगे तो मामला बिल्कुल खराब हो जाएगा आपका। किसी भी वृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। व्यास द्वारा, एओबी व्यास है ना, व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया, ये 40 कैसे हुआ? चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का जो योग होगा वह 180 होता है, तो इसलिए 40 हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकालना है, तो 90 और 40 130, तो ये 50 होना अनिवार्य है। नेक्स्ट,
ओ एक वृत्त का केंद्र है, AC और CB वृत्त की जीवाएं हैं, तो ACB का मान निकालिए अगर AOB आपको दे रखा है। चलो डायग्राम बनाना आना चाहिए। ओ आपका केंद्र है, AC और CB आपकी जीवाएं हैं, C एक कॉमन पॉइंट है इसलिए मैंने AC बना दिया और एक CB बना दिया, और AOB आपका क्या है 120। थोड़ा फ्लैट बन गया, थोड़ा सा अंदर की तरफ होना चाहिए, ज्यादा हो गया 180 के करीब हो गया। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, डायग्राम अच्छा सा बना देता हूँ, ठीक है, ठीक बा। चलिए, तो ये ओ केंद्र मैंने ये बना दिया, तो आपको दे रखा है ये 120, तो ये बताना है कितना होगा 60। नेक्स्ट, ओ एक वृत्त का केंद्र है, P व R वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है, Q बिंदु बड़े वृत्तखंड PR पर है, ठीक है। जिन्होंने थ्योरी अगर मन लगाकर पढ़ी है, चिंता मत करो, मैं सारी थ्योरी रिवाइज करवा दूंगा, पर दोगे तो ज्योमेट्री ऐसे का ऐसा रह जाएगा। लेकिन जिन्होंने ध्यान दिया है, ज्योमेट्री मतलब सबसे बेस्ट आपका ज्योमेट्री हो जाएगा, कभी गलत नहीं करके आओगे आप TCS की ज्योमेट्री को। तो चलिए, अब जिनसे डायग्राम नहीं बनते उसका क्या इलाज है, कोशिश। ओ एक वृत्त का केंद्र है, और क्या बोला जा रहा है गुरुजी, P व R वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है, ठीक है। ये ओ वृत्त का केंद्र है, Q बड़े वृत्तखंड चाप PR पर है, PQR। PQ थोड़ा सा नीचे होगा, ध्यान रखना। तो मैंने इसको मान लिया P और R, ये Q पॉइंट है, ये 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है, और ये मैंने इसको ऐसे मिला दिया, समझना। PQR 30 डिग्री है, POR बताइए भाई, POR कितना होगा डियर, देखती बन रहा है 60। नेक्स्ट, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 है, केंद्रों की दूरी 15 है, तो डायरेक्टली लगा सकते हो। CHSL में अभी लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है ये, केंद्र से दूरी दे रखी थी, जीवा की लंबाई दे रखी थी, तो ये कितना हो गया डियर 8 हो जाएगा, 16 का आधा आधा, क्योंकि दो बराबर भागों में बांटता है। ये आपका सेंटर है, ये 15 है, तो 8 15, रेडियस हो गई आपकी 17। तो ट्रिपलेट एक बार हो जाए, बिल्कुल, 3 4 5 6 8 10 9 12 15 एंड सो ऑन, मतलब यहाँ के मल्टीपल चलेंगे, 8 15 17, 5 12 13, 9 40 41, 12 35 37, 7 24 25, 11 60 61, 20 21 29, 16 63 65, 48 55 73, बस, ठीक है। चलिए, तो ये आपके सामने ट्रिपलेट्स हैं जिन्हें आपको दिमाग में रखना होगा। नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर है, जीवा से केंद्र के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। ये केंद्र से बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, यदि लंबाई इसकी 8 है तो ये 4 4 हो जाएगी, ये 4 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगाकर 36 में से 16 गया तो 20, तो अंडर रूट 20 यानी कि 2 रूट 5। नेक्स्ट, दोस्तों मैं आज भी बोल रहा हूं और आने वाले समय में भी बोलूंगा, आप किसी भी पेपर में बैठिए, आप मैथ का एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं पाएंगे। अभी जो CHSL देकर आ रहे हैं, अपनी ही क्लास से क्वेश्चन आ रहा है, ये मैं फिर भी बोल रहा हूं, रिवीजन नहीं हो पाता,
भाई और क्या लोगे तुम? अब ये क्या चल रहा है फिर? ये रात को 8 बजे कैच द मैच चलता है, वो क्या चलता है? मतलब रिवीजन का मतलब नहीं पता है तुम्हें। तो यहां पर हम कह सकते हैं सर ये स्पर्श रेखा है, थ्योरम क्या होती है, पी क्यू स्क्वायर बराबर बी क्यू इंटू ए क्यू। दोबारा आके जाना है, ध्यान रखना। तो पी क्यू स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144, बी क्यू आपका 8 है, ए बी निकालना है। तो मैं ये कह सकता हूं 8 प्लस ए बी। 8 से काट दिया आपने कितनी बार? 8 एकम 8, 18 बार। 18 में से 8 गया तो 10। नेक्स्ट। एचएसएल में सारे यही क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये फाइल मैंने कब की दे रखी है? ये फाइल मैंने आपको दे रखी है 22 मार्च की। खूब आराम से करा जा सकता था। सत्रह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के व्यास के विपरीत दो समांतर जीवाएं खींची गई हैं। जीवाओं के बीच की दूरी 23 है और एक जीवा 16 की है, तो दूसरी की लंबाई 2 मिनट में। दोनों तरफ है विपरीत में। ये केस नंबर सेकंड। कौन सा केस? केस नंबर सेकंड, जहां पर दो विपरीत है। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत कौन नहीं। यहां पर आपका सेंटर है, एक जीवा की लंबाई आपकी 16 है, तो मैंने यहां से लंब डाल दिया और वह इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा, 8 और 8। ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि आपकी रेडियस 17 है, तो बन गया ना ट्रिपलेट, 8 15 17। तो आप मुझे बताइए फिर, ये इनके बीच की दूरी आपको 23 दे रखी है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी। तो ये 15 है तो ये 8 होगा, ये 17 तो फिक्स ही है, रेडियस तो फिक्स रहती है। तो ये कितना हो जाएगा? 15 और 15 30, क्योंकि आधा हिस्सा आता है तो 30 आपका। देखते भी कर सकते हो, इतना करने की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बताया जा रहा है आपको। नेक्स्ट। वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाइयां 6 और 8 हैं, उनके भुजाओं, अब केंद्रों के जीवाओं के मध्य दूरी 1 सेंटीमीटर है। अब आपको लिखा गया है क्या? अब 1 सेंटीमीटर दे दिया, तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक तरफ होंगी या विपरीत? ऑब्वियसली वन साइड होंगी। तो यहां पर ये फर्स्ट केस है। ठीक है। तो दोनों जीवाएं एक ही साइड है सर, और ऊपर वाली बड़ी और नीचे वाली छोटी। ये सेंटर है, इससे आपने परपेंडिकुलर डाल दिया। यहां भी रेडियस सेम रहनी चाहिए और यहां भी सेम रहनी चाहिए, क्योंकि रेडियस तो सेम रहेगी। अब बनाओ फटाफट। तो सर अगर आपकी ऊपर वाली 8 रहेगी, क्योंकि ये 4 है और ये 4 है, ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो दिमाग चल गया 3 4 5, क्योंकि रेडियस आपकी सेम होनी चाहिए। तो ये भी 5 होगा, तो ये हिस्सा 3, ये भी 5 होगा, तो ये हिस्सा पूरा 4, तो ये 1 हो गया। तो आपसे पूछा गया व्यास, तो 10 आंसर आ गया। सॉल्व नहीं करना था, लेकिन तुम्हारे लिए बताया जा रहा है, 5 सेकंड का काम। नेक्स्ट, करो सॉल्व। थ्योरी पढ़ने के बाद सब इजी हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा था कि पेशेंस रखो। पेशेंस के बाद जब क्वेश्चन बनेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और अब ज्यादा अच्छे से मिलेगा। क्योंकि अगर मैं थोड़ी थ्योरी पढ़ाऊं, उसके क्वेश्चन कराऊं, तो वह कम सेटिस्फेक्शन देता है। अच्छा लगता है लेकिन सेटिस्फेक्शन कम देता है। ठीक है, चलिए। एसी और बीडी वृत्त की दो जीवाएं हैं जो कि अंदर काट रही हैं पी पर। ठीक, थ्योरी कब होगी सर्किल की, राहुल कुमार? अब ये तो भाई वही वाला काम कर रहा है। जानबूझ के करता है बेचारा। तो मैंने लिख दिया सर, ए सी और बी डी दो आपकी जीवाएं हैं, और एडी और बीसी एक दूसरे को पी पर प्रतिष्ठित करते हैं। ए सी बी बराबर 40 है, ए सी बी बराबर आपका 40 है। ठीक है। हाँ। डी पी बी बराबर आपका 120 है। ठीक है। डी पी बी, सी बी डी निकालना है भाई, निकालो। सी बी डी कैसे निकालोगे भाई? सर ए बी चाप द्वारा 40, तो ये भी 40, तो सर ये भी 40, ये भी 40, तो डी 120 तो ये दे रखा है, ये 40 दे रखा है, तो 160 तो ये हो गया, तो बचा 20 डिग्री। क्लियर है? वेल डन। नेक्स्ट।
एक ओ वृत्त का केंद्र है, जीवा ईडी व्यास एसी के समांतर है। ओ एक वृत्त का केंद्र है, एसी के समांतर ईडी है, जीवा ईडी एसी के समांतर है, ईबी और ईसी दो अन्य जीवाएं भी हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ईबी और ईसी यानी कि इसी से दो अन्य जीवाएं भी निकल रही हैं। और विश्वजीत, हाँ विवेक सही कह रहे हो, और क्या, हाँ हाँ नाइन और क्या 91 मारे थे, और क्या सही है। हाँ सैमसंग बढ़िया खेला, और बताओ। चलिए, तो यहां बोला जा रहा है कि दो जीवाएं हैं, ईबी है और ईसी है, दो अलग है, ठीक है, दो अलग जीवाएं हैं, अन्य जीवाएं हैं, ठीक है भाई। तो भाई एक तो बी बना दी इधर, बना दो, और क्या एक ईसी से मिला दो, हम कुछ नहीं कर रहे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ भाई ऐसी सी बात है, ये अपना हो गया बी पॉइंट और ये सी है। अब बोला गया है सी बी ई, ये लो, ये आपका 65 दे रखा है, तो डीईसी बताना है आपको, डीईसी, डीईसी ये वाला डायग्राम समझ में आ गया क्या? डायग्राम जो हमने बनाया ये क्लियर है आप सभी को? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, कॉर्ड ईडी इज पैरेलल टू, अच्छा बीसी बोला गया है ना, ईडी इज पैरेलल टू बीसी, बीसी नहीं होगा एसी होगा शायद, और ईबी एंड ईसी, हाँ तो सही है ना, क्या दिक्कत है? इसको आप क्या कर लो, एसी कर लो बस, बाकी और कुछ दिक्कत है क्या? और कुछ दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, आ जाओ, अब कर लेते हैं सॉल्व। तो डीईसी क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं क्या गुरुजी, ये आपका एक डायमीटर है, ये आपका एक डायमीटर है, तो अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिला देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 5 25, देखो ना वो बचा हुआ एंगल 25 हो गया, ठीक है। अब भाई साहब देखो दोस्तों, ठीक है भाई, देखो दोस्तों, एई चाप द्वारा एक ये और एक ये बराबर नहीं हो जाएगा क्या? करवाया हुआ है अपन ने क्वेश्चन, पता नहीं कहां पर, याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद उसमें करवाया होगा 6:30 बजे वाली में। हम्म। समझ में आ गया ये चीज मैंने क्या किया है, समझ में आ गई ना, कि एई चाप द्वारा ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया, और ये भी 25 हो जाएगा, कारण बताओ? पैरेलल है ना ये, पैरेलल अल्टरनेटिव एंगल की वजह से। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 25 कैसे आया भाई? 25 नहीं आया, अच्छा ये 25 मैंने अपने आप लिखा था क्या? 25 मैंने अपने आप लिख दिया था क्या, या मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है? निकिता बताओ। तो जिन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं सुन सकते, क्वेश्चन को सामने नहीं देख सकते, कोई हकदार नहीं हो रिपीट करवाने के आप। नेक्स्ट, हद करते हो यार, पढ़ते ही नहीं हो। पी क्यू आपका 8 सेंटीमीटर वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या 5 है, पी क्यू पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, तो टीपी की लंबाई, ठीक है। पर हम ये कह सकते हैं डियर कि भाई ऐसी बात है, कुछ इस तरह का आपका डायग्राम बनने वाला है यहां पर, कि मान लिया ये आपका टी पॉइंट है, क्लियर है? आराम से समझना, बहुत प्यारी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। मैंने ये बोल दिया भाई, ये पी और क्यू क्या है, स्पर्श बिंदु, और
सर डीआई का पीडीएफ देना आप प्लीज। चलिए सपने आते होंगे इसको तो है डीआई के। 8 सेंटीमीटर आपकी ये है और ये आपका केंद्र है। ये आपका त्रिज्या है। हो गया सॉल्व। अजीत कुमार वर्मा कह रहा है गुरुजी फास्ट। अजीत क्यों, क्या हो गया जो? अजीत क्या हो गया, कहां जाना है तुम्हें? तो कौन सा मोबाइल, कोई अब टॉयलेट जाना है तो मोबाइल लेके जाओ, क्या दिक्कत है उसमें? है भाई। चलिए आइए, तो क्या हम कह सकते हैं सर ये 5 हो गया, ये रेडियस है ना, आराम से समझ रहे हो? ठीक है, ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। पीक्यू पर आपका टीपी, टीपी निकालना है आपको, टीपी ये आपको निकालना है, बराबर ही होती है। चलिए अब राहुल को मजा आया, राहुल मजा आ रहा है? अब बड़ा सा लिखा है इसने आज। आज इसको लग रहा है कि कुछ क्लास हुई अभी, मतलब इसको आज मजा आया राहुल को। आज आज राहुल बोला दिल से। ठीक है, तो भाई मैंने ये लाइन डाल दी, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब मेरी बात तो सुन लो भाई, ये परपेंडिकुलर है तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ये हिस्सा। ठीक है गुरुजी, ये सीन मान लिया आपने। टीपी की लंबाई निकालनी है भैया, तो क्या करूं बताओ, क्या लगा सकते हैं? जब कभी भी फंस जाओ तो एक केस लगता है जिसको बोलते हैं सिमिलरिटी, और बहुत अच्छी चीज होती है सिमिलरिटी। कृपया करके ध्यान देना डियर, बड़ा मजा आ जाएगा आपको। यह क्वेश्चन मेंस लेवल तक में आया हुआ है, इसलिए तसल्ली से बना बताया जा रहा है, तो पेशेंस रखें क्योंकि वही सबसे जरूरी चीज है यहाँ पर अभी आपके लिए। ठीक है, चलिए सर रख ली तसल्ली। तो मैं एक ट्राइंगल आपके सामने रख रहा हूं पी, और अगर मैं इसको मान लेता हूं एम, मान लू, मान लू एम, मान लो, तो एक ट्राइंगल आपका कितना हो गया? पी एम ओ। और एक ट्राइंगल कौन सा ले लूं? टी पी ओ ले लूं? अब प्लीज सुनना, सर क्यों लिया, कारण क्या है लेने का ये तो बताओ। मैं ये कहता हूं और कह सकता हूं कि ये 90 डिग्री है, तो ये पी एम और ओ, तो यहां पर ये पूरा 90 डिग्री नहीं है, ये इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो ये 90 डिग्री है। बोलो ठीक है भाई है। और यहां पर आपका ये एंगल टी है, और उसके बाद आपका पी आ गया 90 डिग्री, तो इसी तरह से एम आ गया 90 डिग्री, और फिर ओ, ओ कॉमन है आपका। अब किसी को यहां दोनों ट्राइंगल में डाउट है तो मेरे से अभी पूछ लो कि क्यों लिए, डाउट किसी को? तरीका पता है आपको? अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज से पहले जब सिमिलरिटी लगाई जाती थी, आप दिक्कत करते थे कि कैसे ट्राइंगल ले लेते हैं, लेकिन अब आपको पता है कि भाई आपने पी से शुरुआत की, छोटे वाले ट्राइंगल में आपने पी एमओ ले लिया, तो एम 90 डिग्री है, तो बीच में 90 डिग्री बड़े वाले में कहा आएगा? टीपीओ में, पी पर आएगा। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ओ कॉमन एंगल है, दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो ये वाला एंगल अल्फा हो चाहे कुछ भी हो, है तो कॉमन ही, तो लास्ट में ये टिकाया है, तो शुरू में पी और टी होगा। अब लगा दो रेशो, क्या लगा सकते हो यहां से? पी एम अपॉन टीपी बराबर एम ओ अपॉन पीओ। आपको क्या निकालना है? जो भी निकल जाएगा। पीएम कितना दे रखा है भाई? पीएम आपका 4 है, टीपी आपको निकालना है, एमओ कितना है? एमओ, एमओ आपका 3 है, और पीओ कितना है आपका 5। तो टीपी बराबर कितना आ गया? 20/3। भाई साहब ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया। मैं आपसे टीएम भी पूछ सकता हूं, टीएम कितना होगा? निकाल सकते हो टीएम? निकाल सकते हो क्या? हाँ एक और है, पीओ और टीओ में लगा दो। तो सर पीओ और टीओ में लगा देते हैं, लास्ट बचा है ना, लास्ट पीओ और टीओ। हाँ लगा दो फिर। तो 3/5 बराबर पीओ की वैल्यू 5 और टीओ की वैल्यू निकल जाएगी। टीओ की वैल्यू कितनी आ गई? 25/3। तो 25/3 में से आप क्या घटा दो? टीएम निकालना है, तो 3 घटा दो।
तो कितना आ गया 16/3। देख क्या आदमी है ये। क्वेश्चन देखो 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 भाई का, देखो कमिटमेंट देखो इसका क्या लिखा है इसने। आरव यही क्वेश्चन नाइट में भी रिपीट कर देना, अच्छा क्वेश्चन है, वाह। और क्या करना है सर, लिस्ट बना दो, एक पेपर देने चला जाऊं, ऐसे ऑर्डर कर रहे हो। अरे भाई अच्छा लग रहा है, अपनी डिक्शनरी में ऐड करो इनको, आपको रिपीट करना है। वाह यार भाई, चलिए। क्या बोला गया है भाई, ये बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। वृत्त का केंद्र O है। यदि CD वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को E पर स्पर्श करती है, तो बताइए PA बराबर अगर 14 सेंटीमीटर है तो PCD का एरिया, ओहो 28। मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको डायरेक्टली पता है, और आप लोगों को नहीं पता होगा तो किसी को नहीं पता होगा, एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छी तरह से। ये वही वाली कहानी है जो बाह्य बिंदु से आपने स्पर्श रेखा डाली, और एक स्पर्श रेखा आपने ऐसे डाल दी, तो ये आपका P है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये C है और ये D है। तो PCD का जो परिमाप होगा वह PA का डबल होता है, स्पर्श रेखा डबल होता है, और PA बराबर PB होता है, ये आप जानते हैं। तो ये 14 दे रखा है तो 28 आंसर आ जाएगा परिमाप। पहले सर मुझे सिमिलरिटी से डर लगता था, अजीत कुमार वर्मा, और तुम जल्दीबाजी कर रहे हो अजीत। ये भी क्वेश्चन अच्छा है था, अजीत कुमार वर्मा, और तुम जल्दीबाजी कर रहे हो अजीत। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब सिमिलरिटी बहुत अच्छा आसान लगने लग गई है ना, पढ़ने से सब आसान हो जाता है, पहले मुझे भी डर लगता था सिमिलरिटी से। तो हम कह सकते हैं कि ये P है, ये A है, ये B है, तो ये कितना है PT है, तो PT बराबर 5, AB बराबर 3, तो AB निकालना है, और पूरा BP कितना है। हाँ कौन परेशानी, परेशानी कहाँ है, परेशानी कोई बात ही नहीं है, x मान लो भाई। सॉल्व कर लेते हैं, PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB, 25 बराबर PA इंटू 3 प्लस x, तो 25/3 माइनस का 3 16/3, तो 16/3 वही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा है ना, पूरी प्रैक्टिस हो रही है ना, ये ज्यादा फ्रूटफुल है, मतलब पूरा हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे, अभी बहुत सारे दिन है, ठीक है ना, आराम से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए चलिए, अभी तो 100 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन आज डालूंगा, और उसके क्वाड्रिलेटरल के वो करते रहना। दो समान वृत्तें, दो समान वृत्तों जिनकी त्रिज्या 3 है, केंद्रों के बीच की दूरी आपकी 10 दे रखी है, तो त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा TCT, TCT क्या होता है, TCT में क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, R1 माइनस R2, तो हमेशा याद रखें TCT में R1 प्लस R2 होता है। सर दिमाग में नहीं रहता, कितने लोगों के दिमाग से निकल जाता है, देखो यहाँ तो माइनस होगा, कितने दो लोगों के दिमाग से निकल जाता है, निकल जाता है क्या, कि क्या होता है, मैं तरीका बताऊं। TCT कैसे जाती है, ट्रांसफर जाएगी तिरछी, तिरछी में कंपोनेंट जुड़ता है। सोचो, जब मैंने प्रूफ कराया था ना, तो जब कभी भी आपको फॉर्मूला भूलने 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 लगो आप, तो एक बार आप विजुअलाइज करो जो डायग्राम मैंने बना के रखा हुआ था, कि हाँ यार TCT में तो ऐसे करते हैं, तो वो आगे बढ़ता है तो R1 प्लस R2 हो जाता है, और DCT में वो कट जाता है, R1 माइनस R2 रह जाता है, तो ये है, वो करते रहना। दो समान वृत्तें, गॉट इट, इसलिए फायदा हो गया हमारा। तो कितना हो जाएगा, 10 का 100, 6 का 36, TCT हो गई आपकी 8, और DCT कितनी होगी यहाँ पर, जब दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो DCT हमेशा केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर ही होती है। मजा आ रहा है, ये भी पूछा जा सकता है कि DCT और TCT में अंतर बताओ, दो, कुछ भी पूछा जा सकता है। विकास कह रहा है 36 कैसे आया, विकास R1 प्लस R2 3 और 3 रखने पर, 3 और 3 कैलकुलेटर से कर लेना, थोड़ा मैंने जल्दी लिख दिया क्योंकि मैं रट के आया हूं, ठीक है, तो 3 और 3 6 हो गया, तो 6 का 36 हो गया। नेक्स्ट,
हाँ राफेल नहीं उड़ रहा आज है, मैं उसको कल समझा के आया। पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से बाह्य बिंदु पी से खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से पी की दूरी कितनी है? आओ एंजॉय करो। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से बाह्य बिंदु पी से एक स्पर्श रेखा की लंबाई, ओके ठीक है, ठीक है। तो भाई साहब ये स्पर्श रेखा दे रखी है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये रेडियस दे रखी है। तो वृत्त के केंद्र से पी की दूरी 5 12 13। एग्जाम में बना आता है डायग्राम, आंसर भी लगा हुआ आएगा प्रियांशी, डायग्राम क्यों बनाना नहीं आता यार? जो जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं ना वैसा ही क्वेश्चन आएगा, है ना? जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आएगा भाई साहब। आपको क्या होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक सही होगा, बस इतना सा काम करना है प्रियांशी, कुछ है ही नहीं। आप क्वेश्चन चाहे पढ़ो मत, इतना आसान है बस पेपर देना। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की समान भुजा की दो समांतर जीवा की लंबाई 6 और 8 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच की दूरी है 3 4 5, 3 और 4 7। एक तरफ है तो एक तरफ है तो एक, दो विपरीत साइड है तो 7। तो इसमें दे नहीं रखा तो हम 7 एक लगाएंगे। हाँ एस के हासिम बोल रहे हैं सर, एक्सप्लेन करिए। चलिए आसान है यार डियर, काफी बार बताया मैंने आपको। ये आपके सामने दो समांतर जीवाएं हैं, ये अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था, वही वाला केस है बस। एक जीवा को आधा कर दिया तो ये ऊपर वाली बड़ी होती है तो ये 4 हो गया, नीचे वाली छोटी हो जाती है क्योंकि 3 हो गया, ये आपका 5 है। बोला जा रहा है रेडियस 5 है, तो रेडियस अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 ये है तो 3, और ये 3 है तो ये 4, एक आ गई ना दूरी। नेक्स्ट, ए बी ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है, पी इस पर एक बिंदु है, पीओए 120 है, तो पीबीओ बताओ। बताओ भाई, ए बी ओ वृत्त वाले, अब आराम से बनाओ डायग्राम, खुद बना के देख सकते हो क्या आप? बनाओ कि सर ये ओ केंद्र वाले वृत्त का ये भी व्यास है, तो व्यास बना दिया आपने। पी एक बिंदु है तो पी ए पी ओ ए, पी एक बिंदु है, अब दूर बनाओ बिंदु, क्यों? क्योंकि 120 लगना चाहिए ना, तो पी ओ ए ये 120 है। पीबीओ बताना है। हो गया? खुश हो जाओ यार अब तो, क्योंकि सर ये और ये बराबर है, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण बराबर होगा, और ये किसके बराबर है? 120 के, तो x बराबर 60। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर हो गया। डायग्राम से, डायग्राम के बिना फीलिंग नहीं आएगी राहुल, बिना डायग्राम की फीलिंग कैसे आ सकती है? सूर्य भी कह रहा है ब्लीनर पे। चलिए नेक्स्ट, सर मैंने न्यू एसएससी कोर्स लिया है, समझ नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट करूं। सुजाता स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, आपको मेरी प्रोफाइल में मेरे कोर्सेज मिलेंगे, वो सबसे चलिएगा। दी गई आकृति में पीएवी एक कॉटिजा है, हाँ कॉटिजा, ऐसा लगा किसी मूवी का नाम है, कॉटिजा है, और पीटी पी से पीटी पी से वृत्त पर एक स्पर्शक है। गजब। पीटी बराबर 5, पीए बराबर 4, तो ए बी बराबर आपका एक्स है, तो एक्स का मान कितना होगा? बताओ भाई, बहुत ही आसान, समझना। सेकंड बोला गया, सेकंड, यानी कि बाहर से एक पॉइंट है पी, ये ऐसे काट रहा है और एक स्पर्श रेखा है, कॉटिजा को बोलते हैं सेकंड, ठीक है।
टी ए बी, ये टी, ये एक स्पर्श रेखा है, तो पी टी बराबर 5, पी ए बराबर 4, ए भी निकालना है, सेम काम है और लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। तो 5 का स्क्वायर पी ए इंटू पी बी, तो 25 बराबर पी ए बराबर 4, पी बी बराबर 4 प्लस एक्स, तो 25/4 माइनस का 4, तो 9/4। नेक्स्ट, बस लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हो गया आज, अपन ने स्पीड अच्छी रखी है अजीत, बढ़िया था ना। हाँ, बच्चा कह रहा पीडीएफ का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, वो तो ऑलरेडी डाल रखा है डियर, अपडेट में मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन तो 5 सेकंड का है, वैसे भी एक दूसरे से टच कर रहे हैं, टच होने दीजिएगा। तो यहां पर आपके सामने ये 8 है, ये आपका 4 है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालो जरा, क्या बताई थी, √2√R1R2, तो आंसर कितना आ गया, 8√2। मजा आ गया डियर। तो कैसा लगा सर A4 दे दो प्लीज। परेवा क्या करना है भाई तुम्हें, A4 का बेचना है क्या उसको, है भाई? कुछ बच्चों की अलग ही बीमारी है, पढ़ने लिखने के अलावा बाकी सब कुछ करना है इनको, जो चल रहा है उसको नहीं, वो कब होगा। चलिए, तो यहां पर आपके सामने 31 से हम कल करेंगे, अभी तो 62 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, और अगली फाइल 4 फाइल और है सर्किल की, ठीक है। ओके, अपना ध्यान रखना और सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना आप भी बना के, फिर हम करवाएंगे।